तो आज की वीडियो का टॉपिक है कीटनाशक। और कीटनाशक में आज एक ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा और जिसका नाम है एफएमसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसका नाम है कोरप्रीमा। एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये बनाया हुआ प्रोडक्ट है और कितने गजब का प्रोडक्ट है कि हमारे पास में अभी गन्ने के लिए सबसे हैवी कीटनाशक कोराजन हुआ करता था और इसमें 35% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यहाँ पर कंपनी ने डाला हुआ है। साथियों, गन्ने में बहुत ज़्यादा सूड़ी की समस्या देखने को मिलती थी और लगभग 3 से 4 स्टेज आती थी। अब ये 5 से 6 स्टेज में बदल गया है, इसीलिए कंपनियों ने यहाँ पर इंग्रेडिएंट के जो मात्रा है वो भी जस्ट डबल करनी शुरू कर दी है। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आज इसी के बारे में जानेंगे कि इसके टेक्निकल क्या क्या हैं और किन किन रोगों में ये असरदार है, किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा इसकी हमें डालनी चाहिए और यहाँ पर लीटर के हिसाब से देखें तो कितने ग्राम हमें प्रति लीटर इसे मिलाना चाहिए, क्या रेट रहते हैं और कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं यही सब जानकारी लेकर हाजिर हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ में टेक्निकल जो बनाया है ये है क्या। तो साथियों, एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा है और ये इंसेक्टिसाइड है। ये अंदर जो हमारे गन्ने में या कपास वर्गीय फसलों में जो गिडार अंदर घुस के रहती है उसे मारने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। साथियों, प्रोडक्ट का नाम है कोरप्रीमा और इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 35% WDG फॉर्म में है और ये ज़बरदस्त कीटनाशक है। साथियों, अगर बात करूं इसके मोड ऑफ एक्शन की तो ये एंथ्रानिलिक डायमाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है और ये पानी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आसानी से घुल जाता है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि किन किन हमारी फसलों के लिए क्यों ज़रूरी है, तो अब हमारी फसलों में अब देखा जाए तो सूड़ी गिडार पहले जब फटेरा शुरू हुआ था जिसमें कि 0.4% या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आता था, उस समय फटेरा से ये गिडार खत्म हो जाती थी क्योंकि इसका अटैक सिर्फ 1 या 2 बार होता था लास्ट। साथियों, फटेरा जैसे ही समय आगे निकला तो फटेरा यहाँ पर कामयाबी नहीं रहा। उसके बाद में कोराजन यहाँ पर 18% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ में आया जो कि ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड था। अब कोराजन लगाने के बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो कि पहले कोराजन से मिलते थे, क्योंकि अब सूड़ी का जो अटैक है वो लगभग 5 से 6 बार चला गया है और 5 से 6 बार अटैक होने के बाद में कोई भी दवा है वो काम नहीं करती। इसीलिए अब कंपनियों ने जो कि साल्ट कोराजन वाले थे उनको जस्ट डबल मात्रा में यानी कि डबल डोज के साथ में निकाला है और जस्ट यहाँ पर इसकी डोज लगभग 35% इन्होंने रखी है। साथ ही ये ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और ये लगभग 4 से 6 महीने तक रिजल्ट रखेगा। लंबी अवधि की फसलों के लिए बहुत कारगर है। साथियों, अगर बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है तो ये सेलेक्टिव कीट के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पौधे फसलों में लगाया तो फसलों में उसने उर्वरा क्षमता को, मिट्टी की को ख़त्म कर दिया और बहुत ज़्यादा उसने नुकसान कर दिया। ये सिर्फ एक कीट को मारने के लिए बनाया है जो कि पीछे लार्वा छोड़ने वाली कीट है जिसको हम सूड़ी गिडार बोलते हैं। तो उस गिडार को ख़त्म करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है जिसमें कि हमारा पोका बोइंग रोग की शुरुआत जैसे होती है और यहाँ पर तना छेदक, हम टॉप बोरर जिसे बोलते हैं, टॉप बोरर आता है, तना छेदक आता है या पोका बोइंग रोग आता है। इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। साथियों, बैगन वर्गीय फसलों में जैसे सब्जियों में बैगन की फसल होती है उसमें ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए हमें ये उपयोग करना चाहिए। साथियों, दूसरे जो परजीवी होते हैं हमारी फसलों में जैसे परागण की क्रिया वाले जो जीव होते हैं उन्हें ये नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए ये हमारी फसलों के लिए अच्छा प्रोडक्ट माना जा सकता है। साथियों, अगर बात करें कि ये किन किन फसलों में उपयोगी है तो इसको कंपनी ने सब्जी वर्गीय फसलों और लंबी अवधि की फसलों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। अगर सब्जी वर्गीय फसलों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टमाटर में, बैगन में और इसके साथ में हम इसका उपयोग भिंडी में, मिर्च में, शिमला मिर्च में, इनमें कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर हमें कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग हम कई वैरायटी के कीटनाशक लगाने से अच्छा है हम एक कीटनाशक ऐसा लगा दें जिससे कि ये गिडार ख़त्म हो जाए। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर अनाज वर्गीय फसलों की तो अनाज में हमें, धान में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये कीटनाशक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले कुछ सालों से जैसा कि देखा जा रहा है, हम जब भी धान की फसल करते हैं तो लास्ट में जैसे ही तना छेदक आता है वो ख़त्म ही नहीं होता और तना छेदक होने की वजह से हमारे उत्पादन तो घटते ही घटते हैं, साथ में किसान को बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान भी होता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगाने के बावजूद भी वो गिडार ख़त्म नहीं होती है। तो साथियों, उसके लिए ये एक लाभदायक प्रोडक्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि अगली लंबी अवधि की फसलों के लिए तो गन्ने में जैसे ही हमारा फरवरी मार्च में तनाछेदक लगता है ये हमारा बदलते बदलते सितंबर अक्टूबर तक चला जाता है।
तो साथियों सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि ये 5 से 6 स्टेज में आता है और 5 से 6 स्टेज में हल्के कीटनाशकों के बस का नहीं है इसे कंट्रोल कर पाना, इसीलिए ये प्रोडक्ट इनके लिए ज़रूरी है। साथियों अगर बात करें कपास के लिए, तो कपास में भी तना छेदक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर फ्रूट रोट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार में लगा के हम इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये किन किन रोगों में लाभकारी है, तो साथियों सबसे ज़्यादा तो ये उस गिडार को ख़त्म करता है जो कि लार्वा छोड़ती है। लार्वा जनित रोग फैलाने वाली जितनी भी गिडारें हैं उनको ये ख़त्म करने में सक्षम है और एक बार में स्प्रे करने के बाद ख़त्म कर देता है। साथियों जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये पौधे को इतना कीटनाशक बना देता है, इतना जहरीला बना देता है कि जैसे ही गिडार उसमें मुँह लगाती है या खाने की कोशिश करती है वो ख़त्म हो जाती है। साथियों एफएमसी कोर प्रीमा इंसेक्टिसाइड की अगर मात्रा की और प्रति एकड़ प्रति लीटर की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से डोज 34 ग्राम इसकी दी गई है और ये ग्राम में आएगा, एमएल में नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप ग्राम में ही इसे समझें। साथियों अगर बात करें कि प्रति लीटर या प्रति टैंक हमें कितनी दवा डालनी चाहिए, तो 3.4 ग्राम आप प्रति टंकी के हिसाब से डाल दें। और साथियों प्रति लीटर की मैं बात करूं तो 0.22 ग्राम प्रति लीटर आप दवा को मिला के पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। इसकी स्प्रे करते समय आपको सावधानी यह रखनी है कि पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर ज़रूर रखें और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितना पानी ज़्यादा ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथियों सूखे खेत में इसका स्प्रे ना करें। अगर सूखे खेत में आप स्प्रे कर देंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसे लगने के बाद में पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। साथियों जैसे ही आप इसका स्प्रे करें तो स्प्रे करने के बाद में रेगुलर 3 पानी बहुत जल्द लगाएं, जितना जल्दी आप लगा सकें। 3 पानी एक 2 दिन के गैप पर 3 से 4 पानी इसमें लगा दें, गन्ना वर्गीय फसलों की जहां तक मैं बात कर रहा हूं। साथियों अगर मैं बात करूं कि अगर खेत सूखा है और वहां पर स्प्रे हमें करना है तो क्या करना चाहिए, उसमें आप पहले पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद में जैसे ही खेत में नमी बने आप उसके बाद में स्प्रे करें। साथियों एफएमसी कोर प्रीमा इंसेक्टिसाइड के रेट क्या हैं, तो एफएमसी कोर प्रीमा के 17 ग्राम की एक पैकिंग है, मतलब जिसका रेट 650 है, और एफएमसी का ये आपको 34 ग्राम का रेट जो है वो 1150 रुपये है, और ये अपने एरिया के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। साथियों ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रोडक्ट आएगा। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जिन्होंने कोराजन अभी नहीं खरीदा है वो कोर प्रीमा पर चले जाएं। उससे एक लाभ देखने को मिलेगा कि 1150 रुपये में यहाँ 1 एकड़ ज़मीन की दवा हमें मिल रही है, तो इसका लाभ हमें ज़्यादा समय तक देखने को मिलेगा और कोराजन लगा के भी हमें उतने अच्छे लाभ नहीं मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों थोड़ा सा वेट करके आप थोड़ा सा सर्च कर लें, कोर प्रीमा प्रोडक्ट को सर्च कर लें। इसे सर्च करने के बाद आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।